Good morning, class 8. I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class, we're going to continue with the fourth chapter of your history, that is the Mughals. In our last class, we have already studied about the Babur. Then we have studied about Humayun Sher Shah Suri. Although Sher Shah Suri was not the Mughal king, but still we have studied him also in this chapter because he was one among the Muslim rulers. Then after that, we have studied about Akbar and his consolidation and the expansion of his power and empire. Then after that, we have studied about the administration, the Deccan policy of Akbar. In today's class, we're going to start with a new topic, that is the army of the Akbar. आर्मी ऑफ दी अकबर जो थी वो बहुत बड़ी थी. ऑफ कोर्स इतने सारे जो उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किए थे, कॉन्कर किए थे जो टेरिटरीज़ को, तो वो बिना आर्मी के पॉसिबल नहीं था. ही वॉज हैविंग अ ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी और उनके पास आर्टिलरीज भी वेल ऑर्गेनाइज थी. वहाँ पर उनकी आर्मी में अकबर की जो मनसबदार्स होते थे, मतलब रैंक होल्डर्स होते थे आर्मी में, और वो अपनी मनसब के अकॉर्डिंग, जो मनसबदार होता था उसके पास पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्जर्स होते थे जो कि उसे किंग को प्रोवाइड करना पड़ता था जब भी किंग को उसकी सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ती थी. और उसकी मेंटेनेंस के लिए अकबर अपने मनसबदार को ह्यूज अमाउंट पे करता था. देन आफ्टर दैट कम्स द रेवेन्यू. रेवेन्यू बेसिकली आपके मुग़ल एम्पायर में जो रेवेन्यू जनरेशन था वो होता था आपके जो क्रॉपिंग है या जो एग्रीकल्चर है उससे होता था. इसमें इनके यहाँ जो पूरा 10 ईयर्स का जो कैलकुलेशन किया जाता था प्रोडक्शन का, और उसका 1/3 मांगा जाता था एज अ टैक्स. देन उसके बाद अगर कोई ड्राउट या फेमाइन या कोई भी इस तरह का फ्लड जैसा कुछ भी सिचुएशन होती थी तो उस टाइम पर किंग अपना फॉरगो कर देता था. देन उसके बाद ट्रेड जो था वो नेक्स्ट इनकम का सोर्स था. यहाँ पर ट्रेडिंग सेंट्रल एशिया से हुआ करती थी. स्पाइसेस की, टेक्सटाइल्स की, इंडिगो की, सॉल्ट पीटर की, इन सारी चीज़ों की ट्रेडिंग हुआ करती थी. देन नेक्स्ट कम्स दी अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी. अकबर जो था वो अपने रिलीजियस आउटलुक में बहुत ज़्यादा लिबरल था और वो सारे के सारे रिलीजन को यू कैन से कि उन सब का रिलीजन्स का रिसर्च करके उसने अपना खुद का एक रिलीजन प्रपाउंड किया जिसे उसने कहा आईन अकबरी. और इसके अंदर जो मेन उसका जो बेसिस था इस रिलीजन का वो था सुलहकुल. सुलहकुल मतलब पीस फॉर ऑल. उसका ये मानना था कि हर इंसान को हर दूसरे इंसान के साथ पीसफुली रहना चाहिए. इस रिलीजन को जो उसने प्रोपाउंड किया था ये उसके जो उलेमास थे उसके कोर्ट में उन्होंने इसको बहुत स्ट्रांगली अपोज किया था और इसको सिर्फ और सिर्फ अकबर खुद और बीरबल जो थे सिर्फ वही फॉलो करते थे. देन नेक्स्ट कम्स दी आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर अकबर के टाइम में आर्किटेक्चर ने भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स देखे. हमारे यहाँ आप बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको अकबर ने बिल्ड किया था. लाइक फॉर एग्जांपल शेख सलीम चिश्ती का जो टूम है वो. देन पंचमहल जो कि जोधा भाई के लिए अकबर ने बिल्ड किया था. देन अकबर का टोम खुद जिसको अकबर ने अपने मरने से पहले ही बनवाना शुरू कर दिया था और जब वो उसकी डेथ हुई है तो उसी में बरी किया गया. इस टोम की सबसे खासियत ये है कि इट इज़ विदाउट दी डोम. देन जो बुलंद दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा वो गुजरात के ऊपर कॉन्क्वेस्ट का अकबर का यू कैन से एक एम्बलम था जो कि दिखाता था गुजरात की विक्ट्री. ना आफ्टर अकबर कम्स दी जहांगीर. जहांगीर अपने फादर को सक्सीड किया इन 1605. जहांगीर अपने फादर की तरह ही बहुत लिबरल था आउटलुक में, बट ही एक्सपेंडेड हिज से जो एम्पायर था उसको काफ़ी सारा एक्सपैंड किया. उसने अपने सन जो उसका सन था खुसरो, उसने अपने फादर के अगेंस्ट दैट इज़ जहांगीर के अगेंस्ट ही लड़ाई शुरू कर दी थी जिसको कर्ब किया गया और लाहौर में उसको डिफीट कर दिया गया. देन मेवाड़, जैसे कि आपके जो अकबर के टाइम में भी मेवाड़ जो था वो सब्जुगेट था, वैसे ही यहाँ पर भी सब्जुगेटेड था मेवाड़. अकबर जहांगीर के टाइम पे भी जहांगीर ने जो पोर्टुगीज़ ट्रेडर्स थे उनके साथ अच्छे कंजीनियल रिलेशनशिप बना करके रखे थे क्योंकि वहाँ से उसको रेवेन्यू मिल रहा था. देन उसके बाद अफ़गान्स को उसने बंगाल में डिफ़ीट किया था एंड उसने डेक्कन की तरफ भी अपना कैंपेन चलाया था, बट स्टिल ही वॉज नॉट बीइंग एबल टू कॉन्कर दी डेक्कन पोर्शन. तुजू के जहांगीरी
एक ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर की, जिससे हमको बहुत सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जहांगीर पता चलते हैं। देन आफ्टर दैट जो जहांगीर था ही मैरिड नूरजहाँ। नूरजहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इंटेलिजेंट वुमेन मानी जाती हैं अपने टाइम की, और वो ही कोर्ट के ज़्यादातर जो फैसले थे या जो वर्किंग थी वो उसको कह सकते हो कि आप कि वर्क करती थी। क्यों? क्योंकि जहांगीर वॉज नॉट वेल एंड ही वॉज ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम ही वॉज इन्वॉल्व इन ड्रिंकिंग। सो बट सून जो नूरजहाँ की जो इंटरफेरेंस थी कोर्ट के मामले में वो उनके नोबल्स को पसंद नहीं आई, एंड फाइनली नूरजहाँ की अपने ही बेटे दैट इज़ आपके शाहजहाँ के साथ ही उनकी फ़ाइट हुई, जिसमें शाहजहाँ अपना जो नेक्स्ट था वो सक्सेसर बन गया जहांगीर का। देन शाहजहाँ he became the successor of जहांगीर in 1628 और वो आगरा के थ्रोन पर बैठा। देन उसने बहुत सारे जो रिबेल्स थे उसके फादर के टाइम में जो रिबेलियंस थे उनको कॉन्क्वर किया, और उन्होंने कांधार को रिकवर किया पर्शिया से। कांधार को रिकवर करना नहीं कर पाए वो पर्शिया से, जो कि उनके फादर के टाइम में लॉस हो चुका था। अगेन उन्होंने जो रिवोल्ट्स थे, जो बुंदेलास जो थे राजपूत, जो बुंदेला राजपूत थे उनके रिवोल्ट को भी उसने पुट डाउन किया। देन उसके बाद बीजापुर एंड गोलकोंडा जो कि डेक्कन में था वो एनेक्स किया, लेकिन वो एनुअल ट्रिब्यूट्स नहीं पे करते थे। देन उसके बाद जो शाहजहाँ की जो टेरिटरी थी वो एक्सटेंड की बालकश एंड बदाख्शा में, सेंट्रल एशिया में। देन शाहजहाँ ऑल्सो लेड कैंपेन अगेंस्ट पोर्टुगीज एंड कॉज हैवी यू कैन से लॉसेस टू देम। अपने फादर के ऑपोजिट वो पोर्टुगीज़ के साथ कंजीनियल रिलेशनशिप मेंटेन करके नहीं रखना चाहता था। अगेन अब्दुल हामिद लाहौरी इन पदशाहनामा विच गिव्स दी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। पदशाहनामा क्या थी? शाहजहाँ के बारे में बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देती है। देन शाहजहाँ ही वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, और उसके टाइम में जो पेंटिंग्स थी वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई। इस वजह से हमें शाहजहाँ के पीरियड के बारे में, उस टाइम के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उस पे बनी पेंटिंग से बहुत कुछ जानने को मिलता है। शाहजहाँ के जो टू इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स थी, टू इम्पोर्टेंट यू कैन से जो चीज़ जिससे वो जाना जाता है, इट इज़ ताजमहल एंड द पीकॉक थ्रोन। पीकॉक थ्रोन नादिर शाह अब्दाली जो कि अपने साथ लेकर के चला गया था पर्शिया इन 1739, एंड मुमताज़ महल के जो याद में शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया। इट इज़ वन अमंग दी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एज यू ऑल नो। देन जो मुग़ल डायनेस्टी थी उसके अंदर जो सक्सेशन का जो तरीका था वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था कि कौन किसके बाद कौन किंग बनेगा। ये हमें तब पता चलता है जब शाहजहाँ के 4 सन्स थे जिनका नाम था दारा, शुजा, मुरादन, औरंगज़ेब, और इन चारों के बीच लड़ाई हुई और फाइनली औरंगज़ेब बिकेम द विक्टोरियस, और उसने अपने फादर को भी को फोर्ट में ही, आगरा के फोर्ट में ही नज़रबंद कर दिया, उनको वहाँ पे लॉकअप कर दिया, और अपना वहाँ से वो यू कैन से वो अपने वर्किंग करने लगा। औरंगज़ेब एक यू कैन से ही वॉज नॉट अ वेरी गुड किंग रिगार्डिंग हिज एटीट्यूड, रिगार्डिंग हिज नेचर, थोड़ा क्रूअल था, वो काफ़ी क्रूअल था। उसने जजिया टैक्स इम्पोज किया हुआ था हिंदूज़ पे ताकि वो उनके कंट्रोल में रहे, और इन सारी चीज़ों की वजह, और इस टाइम पर ही औरंगज़ेब के ही टाइम पर जो टेरिटरी थी मुग़ल्स की वो एक्सपैंड की आपकी फ्रॉम साउथ, फ्रॉम कश्मीर टू जिंजी इन साउथ एंड हिंदुकुश टू चिटागोंग इन ईस्ट। चिटागोंग और ये जो इसका मीर जुमला जो गवर्नर था बंगाल का, उसने कूच बिहार को भी और आहोम्स ऑफ आसाम को भी अनेक्स कर लिया था, बट वो ज़्यादा दिन तक इनके अनेक्सेशन में रह नहीं पाए। देन आपका जो शाइस्ता खान था वो नेक्स्ट गवर्नर था, उसने चिटागोंग को कैप्चर किया और सेंटर बना दिया, आप जो कि पोर्टुगीज़ का सेंटर हुआ करता था, और इस चिटागोंग को ही नाम मिला इस्लामाबाद। देन उसके बाद बीजापुर और गोलकोंडा ने भी आपके औरंगज़ेब के अंडर में आ गए। देन उसके बाद जो जो मराठास थे, शिवाजी जो हेड थे, वो मराठास के लीडर्स थे, वो कंटिन्यूस रिबेल कर रहे थे औरंगज़ेब से, और फाइनली उन्होंने
अपना जो डेक्कन का जो पोर्शन था, मराठा पोर्शन था, उसको वापस ले लिया और ही वॉज द किंग ऑफ दी दैट एरिया। और फाइनली उन्होंने अपनी, जब तक वो ज़िंदा रहे अप टिल 1680, वो औरंगज़ेब के साथ कॉन्टिन्यूस लड़ाई होती रही। देन उसके बाद जो औरंगज़ेब था वो अकबर की जो पॉलिसी थी राजपूत के तरफ, दैट इज़ द पॉजिटिव पॉलिसी थी, लेकिन जो औरंगज़ेब की पॉलिसी थी वो बहुत निगेटिव थी और उसने कॉन्टिन्यूस वॉर चलती रही मेवाड़ और मारवा और मेवाड़ के बीच। अगेन औरंगज़ेब की लड़ाइयाँ सिख्स से भी होनी शुरू हो गई और जाट्स ऑफ मथुरा से भी होनी शुरू हो गई। क्योंकि जो टैक्सेशन का जो प्रोसेस था वो उनको पसंद नहीं था, उनके लिए बहुत ज़्यादा यू कैन से एक्सप्लॉयटेटिव था टैक्सेशन का जो प्रोसेस था औरंगज़ेब का। इसलिए जो गुरु, नाइन्थ गुरु ऑफ सिख्स जो थे, उन्होंने दैट इज़ दी तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, उन्होंने औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ दिल्ली में रिवोल्ट किया, जब और इस रिवोल्ट को सब्जुगेट कर दिया गया, उनको मार डाला गया। और उनका जहाँ पे आज उनका जो जहाँ पे उनको मारा गया था, इट इज़ द प्लेस, वहाँ पर जो एक गुरुद्वारा बिल्डअप किया गया है जिसको कहा जाता है सीसगंज गुरुद्वारा। देन उसके बाद जो 10th गुरु थे वो भी कॉन्टिन्यूस यू कैन से कॉन्फ्लिक्ट में रहे औरंगज़ेब के साथ, दैट इज़ गुरु तेग बहादुर। और उन्होंने ही खालसा जो मिलिट्री थी उसका इवोल्यूशन किया, उसको बनाया। एंड उन्होंने इस मिलिट्री ग्रुप को बोला कि ये किसी भी कास्ट और क्रीड की पर्टिकुलर सर्विस नहीं देगी, इट इज़ फॉर द ह्यूमैनिटी। और अगेन ये जो खालसा मिलिट्री थी, इसके साथ औरंगज़ेब की लड़ाई तब तक होती रही जब तक कि औरंगज़ेब ज़िंदा रहा, अप टिल 1707. To this we come to an end of today's chapter. For the question and answers, it will be going to be provided to you in your relative WhatsApp group. For the next class, we are going to catch up in our next session. Till then, thank you so much. Have a great day ahead.